हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 112 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। इस क्लास में हम लोग उससे आगे क्वेश्चन नंबर 113 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 113 में क्या है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फीट। इस फीट का क्या नाम है। तो इसमें आप लोग क्लियर देख सकते हैं, ये हमारा होल है, ठीक है। ये हमारा होल है और ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है। तो इसमें हमारा होल शाफ्ट से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बेसिक लाइन है, बेसिक साइज़ है। इसके ऊपर हमारा क्या है, होल है और नीचे शाफ्ट है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा फिट हो गया, क्लियरेंस फिट हो गया। क्लियरेंस फिट में क्या होता है, हमारा जो होल होता है वो शाफ्ट से बड़ा होता है और शाफ्ट आसानी से होल में चला जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियरेंस फिट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज टू इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, ठीक है। बोल रहा है किसी जॉब का एक साइज और उसके बेसिक साइज में डिफरेंस क्या कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये डेविएशन कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डेविएशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज। तो इसमें हमारा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। किसका अपर लिमिट पूछ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ हमारा डेटा इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है या फिर इरर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मैटिंग पार्ट, ठीक है। मतलब उस टर्म को क्या बोलते हैं जिसमें, मतलब उस टर्म का यूज़ कहाँ, जब हमारा दो मैटिंग पार्ट, दो मिलने वाला भाग रहता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा क्या है, होल है, ठीक है, और ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है। तो इसमें जाके फिट हो जाएगा, ठीक है, इसमें सेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोनों को मिलने के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग फिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फिट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर, ठीक है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है हमारा, 0.001 mm, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 0.01 किसका होता है, मीट्रिक माइक्रोमीटर का, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। तो इस टूल का हमारा क्या नाम है। तो ये हमारा कौन सा टूल है, ये हमारा फ्लैट स्क्रैपर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लैट स्क्रैपर, ठीक है। अब पूछा जाता है, हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड। मतलब जो हमारा स्क्रैपर होता है वो जब ख़राब हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे ठीक करते हैं, मतलब उसका एज कैसे ठीक करते हैं, उसका मरम्मत कैसे करते हैं। तो उसका मरम्मत हम लोग कैसे करते हैं, ग्राइंडिंग से या फिर होनिंग से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्राइंडिंग करके या फिर होनिंग करके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। तो इसमें क्या है, विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क्ड विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन, ठीक है। वो बोल रहा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर पे जो हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन होता है वो किस पार्ट पे हमारा मार्क किया हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर कैसा रहता है, इस प्रकार का रहता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का रहता है। यहाँ हमारा थिम्बल डिवीजन ग्रेजुएट किया रहता है, ठीक है। और इस पर क्या रहता है हमारा डेटम लाइन, इस पर हमारा मेन स्केल रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, डेटम लाइन के पैरेलल कुछ लाइन दिया हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये हमारा किस पे रहता है, ये हमारा बैरल पे रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बैरल, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। तो इसमें क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, ठीक है। तो स्क्रू थ्रेड को मापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी स्क्रू थ्रेड। माइक्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, किसी भी थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। तो इसमें क्या हमारा, ये हमारा डायल गेज है या फिर आप लोग बोल सकते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, तो इसमें हमारा पूछा गया है इस पार्ट का क्या नाम है, इस वाले पार्ट का क्या नाम है, तो ये हमारा क्या है, प्लंजर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्लंजर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द साइज इफ डायमेंशन इज स्टेटेड। तो इसमें हमारा डायमेंशन दिया नहीं है, तो इसका डाटा इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिस्टम इफ़ द साइज ऑफ होल इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड शाफ्ट इज वेरीड। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, उस सिस्टम का क्या नाम होगा। ठीक है, जिसमें कि हम लोग का जो होल का साइज होता है उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं और शाफ्ट का साइज हमारा वेरी करता है, मतलब बदलते रहता है। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, कौन सा सिस्टम हो जाता है, ये हमारा होल बेसिस सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर यहीं पर बोलता है कि हमारा शाफ्ट का साइज कांस्टेंट है और हमारा होल का साइज बदल रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा शाफ्ट बेसिस सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 125 में क्या हमारा, व्हाट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। मतलब पूछ रहा है किसी जॉब के एक्चुअल साइज और उसके बेसिक साइज में डिफरेंस जो होता है वो क्या कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्चुअल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एक्चुअल डिफरेंस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच डिवाइस इज यूज इन कंजंक्शन विथ डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, मतलब जब हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज़ करते हैं तो डायल टेस्ट इंडिकेटर को हम लोग किस में बांधते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस में लगाते हैं, स्टैंड में लगाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप स्मॉल डायमीटर होल्स एंड डिबरिंग एज ऑफ होल्स। मतलब कोई छोटा डायमीटर का होल है हमारा, ठीक है, उसको स्क्रैपिंग करने के लिए या फिर उसका होल का जो एज है उसका डिबरिंग करने के लिए हम लोग किस स्क्रैपर का यूज करते हैं। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, 3 ट्रायंगुलर स्क्रैपर का। ठीक है, और इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, 3 स्क्वायर स्क्रैपर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच सरफेस इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बियरिंग सरफेस। ठीक है, मतलब लार्ज बियरिंग सरफेस को स्क्रैपिंग करने के लिए हम लोग कौन सा स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, बुल नोज स्क्रैपर का। ठीक है, लार्ज बियरिंग सरफेस को स्क्रैपिंग करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बुल नोज स्क्रैपर का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। ठीक है, पूछ रहा है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टॉलरेंस कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, मतलब ग्रेड ऑफ टॉलरेंस क्या है हमारा। ठीक है, तो किसको बोलते हैं हम लोग, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। तो हमारा जो फंडामेंटल टॉलरेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फंडामेंटल टॉलरेंस। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ़ द बेसिक साइज ऑफ द होल इज 25 mm। ठीक है, बेसिक साइज हमारा कितना है, 25 mm। ठीक है, एंड द डेविएशन इज +-0.2। फिर डेविएशन कितना है, +0.2 और -0.2। तो इसमें हमारा क्या पूछा, मैक्सिमम लिमिट पूछा है। तो मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, तो ये जो हमारा बड़ा वाला है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25.0.2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 25.2 mm। ठीक है, सॉरी अब 0.2 नहीं होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा प्लंजर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्लंजर। और देखिए इसमें हमारा कौन कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा एनविल कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनविल बोलते हैं, एनविल। ठीक है, और देखिए ये जो हमारा है ये वाला पार्ट, ये वाला सुई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा पॉइंटर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा ये वाला, ये हमारा क्या है, स्टेम है। ठीक है, ये क्या है, स्टेम है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें एक छोटा वाला घड़ी है, यहाँ अंदर में छोटा वाला सुई है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन काउंटर। ये क्या करता है, ये रिवॉल्यूशन को काउंट करता है। ये हमारा क्या हो गया, रिवॉल्यूशन काउंटर। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा ये बेजल क्लैंप यहाँ है। ठीक है, ये क्या हमारा बेजल क्लैंप, बेजल क्लैंप। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं। ये जो हमारा ये है, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा रोटेटेबल बेजल कहलाता है। ठीक है, रोटेटेबल बेजल। ठीक है, इसको रोटेटेबल, वो हमारा क्या होता है, घूमता है। ठीक है, और हमारा कोई पार्ट बच गया, अब इधर बचा हुआ है, इसमें हमारा कौन कौन सा पार्ट बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है। ठीक है, और एक ये बचा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। और ये हमारा क्या है, ये हमारा बैक लग है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक लग। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। तो इसमें पूछ रहा है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है। किस टाइप का है, तो ये हमारा लीवर टाइप का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप। ठीक है, और यहाँ ऊपर जो हमारा ये दिया हुआ है, ये हमारा कौन सा इंडिकेटर है, सॉरी डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये हमारा प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फीट। इस फीट का क्या नाम है, देख लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इस फीट का क्या नाम है हमारा, यहाँ पे देखिए, ये हमारा शाफ्ट क्या है, छोटा है। ठीक है, और होल हमारा क्या है, शाफ्ट के कंपैरिजन में बड़ा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियरेंस फीट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कहना नहीं चाह रहा है। ठीक है, इसका फिगर भले ही छोटा बन गया, लेकिन ये यहाँ पे ये कहना नहीं चाह रहा है। ठीक है, इसका फिगर पता है किस प्रकार से है, किस प्रकार से होना चाहिए। ये जो हमारा ये होल है ना, ये होल का लाइन और ये शाफ्ट का लाइन ये बराबर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें क्या होता, हमारा शाफ्ट बड़ा हो जाता, ठीक है, और होल छोटा हो जाता। तो ये हमारा कौन सा फिट हो जाता, इंटरफेरेंस फिट हो जाता। और यहाँ पे ये सिंबल दिखा के ये यही कहना चाह रहा है। ठीक है, कि हमारा होल से बड़ा है शाफ्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ साइज ऑन ड्राइंग इज इतना। तो हमारा ड्राइंग पे साइज कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम लिमिट कितना हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा दोनों माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में हमारा। तो देखिए, तो इसका बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा, मतलब जो जितना माइनस में रहता है वो उतना छोटा होता है। ठीक है, और जो जितना कम माइनस में रहता है वो हमारा
बड़ा वैल्यू हो जाता है। तो इसमें बड़ा वैल्यू कौन सा हो जाएगा हमारा, -0.012। तो इसको क्या करेंगे, 20 में माइनस कर देंगे, 20 माइनस 0.12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 19 पॉइंट, एक सेकेंड, नहीं देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो या तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है हमारा 0.012, तब ये निकल के आता, नहीं तो ऐसे हमारा क्या निकल के आएगा 19.88, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो जाता है 19.88 हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच टर्म इज यूज्ड, which term indicates the difference between maximum limit of size and minimum limit of size। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टॉलरेंस कहलाता है। मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, हमारा टॉलरेंस कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच टाइप ऑफ फीट द टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज बिलो द टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि किस फीट में हमारा जो होल का टॉलरेंस जोन है वो शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे रहता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, बेसिक साइज है, इसमें हमारा ये शाफ्ट है, ठीक है, और इसके नीचे क्या रहता है हमारा होल। तो इसमें क्या हो गया, ये हमारा शाफ्ट बड़ा हो गया और होल छोटा हो गया। तो ये हमारा कौन सा फिट बन जाता है, ये हमारा इंटरफेरेंस फिट बन जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। इसमें शाफ्ट बड़ा हो जाता है और होल छोटा हो जाता है, ठीक है। ये शाफ्ट हो गया, ये होल हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच टर्म इंडिकेट्स द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। एक्चुअल साइज और उसके बेसिक साइज के बीच में डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एक्चुअल डेविएशन कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्चुअल डेविएशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है ये हमारा कौन सा टूल है, तो ये हमारा स्क्रैपर है। कौन सा स्क्रैपर है, हाफ राउंड स्क्रैपर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाफ राउंड स्क्रैपर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये हमारा लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है, ठीक है। उसमें ये हमारा ये वाला पार्ट्स हमारा कौन सा है, तो ये हमारा स्टाइलस कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्टाइलस, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स इन होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में हमारा ये एक्स क्या मार्क कर रहा है, ठीक है। तो एक्स हमारा कितना दूरी के लिए, ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ इतना सा, ठीक है, इसके लिए हमारा एक्स है, ठीक है। तो पूछ रहा है ये हमारा एक्स क्या है। तो इसमें देखिए ये क्या हमारा एक होल बना हुआ है, ठीक है। किस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का होल है हमारा, ठीक है। इस प्रकार का होल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा और ये अपर लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, डिफरेंस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टॉलरेंस, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 30H7 बाय G6। मतलब पूछ रहा है ये किस चीज़ का एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये किस चीज़ का है। तो ये हमारा फीट का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। फीट को हम इसी तरह एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फीट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द साइज इन डायमेंशन। तो इसमें हमारा साइज दिया हुआ नहीं है, तो ये हमारा क्या है, इनकम्प्लीट डाटा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 और ये हमारा आज का
लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फीट इफ़ द मैक्सिमम साइज ऑफ होल इज लार्जर देन द मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। बोल रहा है कि उस फीट का क्या नाम है जिसमें कि हमारा होल का जो मैक्सिमम साइज है, ठीक है, वो हमारे शाफ्ट के मिनिमम साइज से बड़ा है। तो ये हमारा कौन सा शिप फिट हो जाएगा, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा होल है शाफ्ट से बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा क्लियरेंस फिट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियरेंस फिट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।